अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में अपडेट शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि शानवर भाई आप बहुत धीरे बोलते हो। तो भाई अगर मैं धीरे बोलता हूँ, स्पीड सुनना है तो सेटिंग से भी उसको बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, उसको बढ़ा के सुनिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट की बात करते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा आपके पास कौन सा है, पहले आप वो चेक कर लीजिए। हो सकता है आप अभी बहुत टेंशन में हैं। टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन सबके साथ है, अभी सिर्फ आपके साथ नहीं। अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है या फिर आपका आने वाले वक्त में होने वाला है, जिनका अभी 7 दिन नहीं हुआ है, 15 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, वो आराम से समझ लीजिए सिचुएशन को, कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को डील करनी है, सब मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपना वीज़ा चेक कीजिए कि आपका वीज़ा कौन सा है, सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है। क्योंकि फैमिली वीज़ा 2 तरह का इशू होता है, एक सिंगल एंट्री, एक मल्टीपल एंट्री। अगर आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और वीज़े में डेट है, जैसे ये 14 फरवरी आज 2026, तो अगर आपका मल्टीपल वीज़ा है उसमें मार्च या अप्रैल तक का डेट है वीज़ा में, तो आपके लिए एक अच्छी खबर कि आप उसको एग्जिट री एंट्री करके बढ़ा सकते हो, बॉर्डर से क्रॉस करके बढ़ा सकते हो। चाहे आप बहरीन चले जाइए, दमाम में है तो, या रियाद में है तो भी आप बहरीन जा सकते हैं, दमाम बॉर्डर हौज पे क्रॉस करके आप उसको बढ़ा सकते हो। उसको बोलते हैं एग्जिट री एंट्री। ये सिर्फ मल्टीपल में किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 चीज़ ध्यान देना है, एक तो आपका मल्टीपल होना चाहिए, सेकेंड आपका वीज़ा में डेट होनी चाहिए, कम से कम 15, 1 महीना 2 महीना डेट रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लीजिए डेट नहीं है वीज़ा में, आपका 14 फरवरी तक ही डेट था या फिर 10 फरवरी तक डेट था, लेकिन आपने उसको बढ़ा लिया था लास्ट टाइम, तो अभी अगर आप सोचोगे मैं इसको एग्जिट एंट्री करके बढ़ाऊं, तो आप एग्जिट तो कर लोगे लेकिन एंट्री नहीं कर पाओगे। बॉर्डर में वो लोग बोलेगा कि आपका इसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया। तो अगर मल्टीपल है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वीज़ा में डेट है या नहीं है। अब आते हैं सिंगल एंट्री पे। अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है तो आप देखिए कि सिंगल एंट्री 30 डेज़ है या 60 डेज़ या 90 डेज़, क्योंकि बहुत तरह का वीज़ा इशू हुआ है। किसी को 30 दिन मिला है, किसी को 60 दिन, किसी को 90 दिन। और मैंने कई वीडियो में बताया भी है, अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई वीडियो में लास्ट टाइम बताया है कि फैमिली वीज़ा लेने से बेहतर होगा उम्राह वीज़ा में ही चले जाइए। जो लोग रिसेंट में फैमिली वीज़ा लिए हैं, जब से 30 दिन का मिल रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये चैलेंजेज आने वाले होंगे, एक्सटेंशन को लेके चैलेंज आएगा ही, ये कोई नया नहीं है। जो लोग पहली बार अपने फैमिली को बुलाए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया नहीं है। हर साल जैसे जैसे रमज़ान करीब आता है, हज करीब आता है, सऊदी हुकूमत रिस्ट्रिक्शन बढ़ा देती है, टाइट कर देते हैं विजिटर्स को। आप लोग अभी देखेंगे कुछ दिन में कि वो लोग जद्दा में, मदीना में अराइवल को भी रोक देंगे कि विजिट वीज़ा वाले उधर नहीं आ पाएंगे। तो ये कोई नया नहीं है, ये हर साल होता है। अब बात करते हैं भाई एक्सटेंशन को लेके क्या होगा, एक्सटेंशन कैसे होगा, क्या हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं? कई लोगों ने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाली लेकिन उनका एक्सटेंशन नहीं मिला। रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट 4-5 दिनों की, किसी का भी एक्सटेंशन नहीं मिला। कुछ लोगों ने एक्सटेंड करे जावाजात में विजिट करके। ये वो लोग थे जिनको जावाजात का एक्सपीरियंस, जो लोग फॉलो करते हैं मुझे या फिर मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स जो बताते हैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि कभी भी अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि कॉन्टेक्ट जावाजात। तो लोग जावाजात गए, वहाँ जाके विजिट किए, दिखाए, वो लोग एक्सटेंड कर दिए। कई लोगों के साथ में ये होता है। तो आप लोग को भी जाना है जावाजात में, लेकिन अभी तो सब जान गए। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी, मुझे भी मैसेज किया था कई लोगों ने, तो मैंने तो बता दिया, और भी लोगों ने बता दिया कि जावाजात जाओ। अब देखिए जावाजात में रश बहुत होगा, अब वो लोग डील करने नहीं खोजेंगे, वो लोग बोलेंगे अल्लाह रो 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 फैमिली को भेजो। कुछ जहाँ पे रश नहीं होंगे, हो सकता है वो एंटरटेन करे, वो आपका सिस्टम से एक्सटेंड कर दे। क्योंकि एक्सटेंड करना ये जावाजात के हाथ में ही होता है भाई, वो लोग अपना सिस्टम से एक्सटेंड कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन अभी यही रखिए
ऑनलाइन अगर नहीं हो रहा है तो जावाजात में आप जाइएगा, वहाँ से एक्सटेंड करा लीजिएगा। मैं जानता हूँ कई लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि क्या हम फिर से फैमिली वीज़ा अप्लाई करके बहरीन से या दुबई से उधर हम स्टैंपिंग करा के फिर से नए वीज़ा पे फैमिली को बुला सकते हैं क्या? लेकिन ये करना अभी रिस्की होगा। एक तो सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, ये श्योर है, प्लस हज के लिए क्या जाने वो लोग फैमिली वीज़ा को भी उम्राह की तरह रिस्ट्रिक्ट कर दे। इस उम्राह वीज़ा वालों को बोला गया है आप लोग 18 अप्रैल से पहले चले जाओ। सऊदी लोगों का कुछ भी नहीं है भाई, उनका मन में कब क्या आता है कोई नहीं जानता है। अगर वो लोग बोल दिए कि 18 अप्रैल से पहले फैमिली वीज़ा वालों को भी जाना है तो फिर आपका बेकार में वेस्ट हो जाएगा, इतना सारा मेहनत, इतना सारा खर्चा, प्लस रिस्क भी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी आपका चैम्बर अप्रूवल मिले और वीज़ा डॉक्यूमेंट आए फिर उधर से स्टैंपिंग भी हो जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। तो भाई जितने भी लोगों का सिंगल एंट्री वीज़ा है, आप तो पहले ये जानिए कि अगर 30 दिन का वीज़ा है तो जावाजात से भी आपको 30 दिन का ही एक्सटेंशन मिलेगा। अब ये ना सोचना कि आपको 60 दिन 90 दिन मिलेगा। जितना दिन का वीज़ा है उतना ही दिन एक्सटेंड होता है। अगर किसी का 60 दिन का वीज़ा है 60 दिन का, किसी का 90 दिन है तो 90 दिन का। और भाई मैंने ये भी देखा रिसेंट में कुछ लोगों का एक्सटेंशन हुआ भी, उनका अप्रैल फर्स्ट वीक तक ही एक्सटेंड किया जावाजात ने। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। अगर आप में से किसी का ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन कुछ फैमिली के साथ में ऐसा हुआ है, वो लोग एक्सटेंड करने गए, वो लोग सोचे थे कि 2 महीना बढ़ जाएगा, जिसका 3 महीना था वो सोचे थे कि 3 महीना बढ़ेगा, लेकिन उनको सिर्फ अप्रैल फर्स्ट वीक तक ही एक्सटेंड किया जावाजात ने। शायद ये भी हज की तैयारी हो, वो लोग रश नहीं चाहते, क्योंकि रमज़ान में रश तो होता ही है। रमज़ान के बाद वो लोग हज की तैयारी ज़ोरों शोर से कर देते हैं, और इस साल तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली। तो भाई यही अपडेट है फैमिली विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करने को लेके। इंशाल्लाह दुआ करें कि हज के बाद चीज़ें नॉर्मल हो और मल्टीपल वीज़ा इशू होना स्टार्ट हो जाए। जो लोग नए प्लान कर रहे हैं कि फैमिली को बुलाना है, मैं उनको बोलूँगा कि अभी ना ही बुलाएं तो बेहतर है, कुछ दिन वेट कर लीजिए, हज के बाद बुलाइए। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का अपडेट इस चैनल पर मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।